हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल के अंदर एक नई टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड, क्योंकि आगे एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में भी आपको रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी फॉर्म में एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस होते हैं, मतलब या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो इसकी वजह से फर्म को कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉसेस होते हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सिंपली रीवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एसेट और लायबिलिटी के चेंजेस वैल्यू को ही आपको दिखाना होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका फ्रेंड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, और कॉन्सेप्ट वही सेम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर फर्म को किसी एसेट के डिक्रीज होने में या किसी लायबिलिटी के इंक्रीज होने में लॉस होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, और अगर किसी एसेट के इंक्रीज होने से या किसी लायबिलिटी के डिक्रीज होने से फर्म को प्रॉफिट होती है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग एसेट की बात करते हैं। तो एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो इसका मतलब कि फर्म को लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी टू डिक्रीज इन एसेट। और जो एसेट डिक्रीज हुई उस एसेट का नाम और जितने से डिक्रीज होगी वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सपोज करिए कि कोई फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू 10,000 थी, 2,000 से घट गई तो टू फर्नीचर अमाउंट में 2,000, या ऐसे भी आपको दे सकता है कि फर्नीचर की वैल्यू 10,000 थी जो घट के 8,000 हो गई। इसका मतलब कि 2,000 से घट गई तो सिंपली 2,000 हम लोग लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग केवल चेंजेस की ही वैल्यू लिखते हैं, दैट इज डेल्टा, जितने से कम होगी या जितने से बढ़ेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कि फर्म को प्रॉफिट होगी, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट, उस एसेट का नाम जिसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और जितने से इंक्रीज होगी वो अमाउंट। अब हम लोग बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कि फर्म को लॉस होता है, तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, उस पर्टिकुलर लायबिलिटी का नाम जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है और अमाउंट। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसका मतलब कि फर्म को प्रॉफिट होगी और वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी कम हुई है और जितने से कम हुई है वो अमाउंट। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होते हैं जिसको आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब कि वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट होगा। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ तो वो क्रेडिट साइड में आएगी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुई तो वो डेबिट साइड में आएगी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब सिंपली जैसे हम लोग बैलेंस निकालते हैं वैसे हम लोग बैलेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस हुआ तो क्रेडिट का टोटल करके सेम अमाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट अमाउंट को टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कहने का मतलब कि अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होगी तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, और ये जो डेबिट का बैलेंस है ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होती है जो पार्टनर्स के गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर डेबिट साइड एक्सेस आती है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगी, और क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आएगी उसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस, और ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के उनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट था फ्रेंड आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अब नेक्स्ट अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो हम लोग जर्नल एंट्री भी सीखेंगे। सबसे पहली एंट्री फ्रेंड, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सिंपली हम लोग रीवैल्यूएशन देख के भी एंट्री पास कर सकते हैं। जो आइटम डेबिट में है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, कब, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी। और जो क्रेडिट में है एसेट कब, जब इंक्रीज होगी, लायबिलिटी कब, जब डिक्रीज होगी। तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका।
तो फर्स्ट होगी फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन टू एसेट, सेकंड होगी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितने से इंक्रीज होगी वो अमाउंट। थर्ड एंट्री है फ्रेंड व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, क्योंकि ये लॉस है। फोर्थ फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगी, एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आती है तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में उनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री होगी फ्रेंड व्हेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे दो पार्टनर है ए बी, तो दो पार्टनर्स के गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सिमिलरली अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आता है तो ये लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके गिवन रेशियो में, तो एंट्री होगी व्हेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फॉर्मेट था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और ये रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज थी। और जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड तो चीज़ें और भी इजीली हम लोगों को समझ में आएगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम डीके गोयल। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड, आप लोग बुक से टैली कर लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है PQR वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3:2 फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसमेंट्स, WCR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट है। एसेट की इंफॉर्मेशन है लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 थी जो कि अब 125,000 हो गई, मतलब 15,000 से इंक्रीज हो गई, और ये वैल्यू इंक्रीज करके आपके बैलेंस शीट में दी हुई है। नीचे इसके बारे में क्या एडजस्टमेंट है और WCR के बारे में क्या एडजस्टमेंट है ये आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्टॉक है सन्डी डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस होता है फ्रेंड, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:6:5। बाद में उन लोगों का रेशियो चेंज हो गया जो कि 4:6:5 हो गया, एंड इट वाज एग्रीड दैट नंबर 1 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। जो आपके बैलेंस शीट में WCR की वैल्यू दी है वर्कमैन कंपेंसेशन की वो है 60,000 जो कि बढ़ के 1 लाख हो गई। अब एक चीज आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब लॉस, तो वो इंक्रीज की वैल्यू जितने से इंक्रीज होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अगर WCR की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जितने से डिक्रीज होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और अगर कुछ नहीं कहा होगा WCR के लिए तो जितनी WCR की वैल्यू दिखा रखी है लाइबिलिटी में वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूरी की पूरी वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि वैल्यू बढ़ के 1 लाख हो गई, मतलब 40,000 से इंक्रीज हो रही है, तो ये लॉस है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन है मोटरसाइकिल वैल्यू 30,000 वाज अंडर रिकॉर्डेड एंड नाउ इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक मोटरसाइकिल है 30,000 की रिकॉर्ड नहीं थी जिसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, इसका मतलब कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। थर्ड इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर नॉट पेएबल एनी मोर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब लाइबिलिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज टू 2,90,000। स्टॉक की वैल्यू बढ़ के 2,90,000 हो गई। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी इंक्रीज 5% ऑन सन्डी डेटर। आपको डेटर पे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लगाना है, मतलब लॉस, डेटर की वैल्यू घटेगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है गुडविल इज 1 लाख, और गुडविल से रिवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं है। गुडविल के लिए केवल आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है द वर्क रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइन्ड इन द फर्म्स ऑडिटर, दे वेयर पेड 20,000 फॉर दिस वर्क। ऑडिटर को आपको 20,000 का पेमेंट करना है, ये भी लॉस है, रिवैल्यूएशन में आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका क्वेश्चन।
तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट पहले से ही हम लोगों ने बना रखा है फ्रेंड, रीवैल्यूएशन पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले फ्रेंड जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास है वो ये है कि WCR दैट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई। पहले आपके बैलेंस शीट में ये वैल्यू 60,000 थी जो कि 40,000 से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब कि ये फर्म के लिए लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000। ठीक है, क्लियर। सेकंड इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि एक मोटरसाइकिल थी 30,000 की, वाज अनरिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, आपको उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी बाई मोटरसाइकिल और वैल्यू है फ्रेंड 30,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर नॉट पेएबल एनी मोर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आपको पेमेंट नहीं करना, इसका मतलब कि लायबिलिटी घट रही है तो आपको प्रॉफिट होगी। और है कितने की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 15,000 की। तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट साइड में आएगी बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 क्रेडिट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज टू 2,90,000। स्टॉक की वैल्यू बढ़ के 2,90,000 हो गई। आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी फ्रेंड स्टॉक की वो थी 2,20,000। इट मींस कि 70,000 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी बाई स्टॉक और कितनी? 70,000, क्योंकि 70,000 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप लोगों को रिवैल्यूएशन में केवल डेल्टा की वैल्यू दिखानी है, दैट इज चेंज की, जितने से वो बढ़ी या जितने से वो घटी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% का प्रोविजन आपको चार्ज करना है, मतलब डेटर की वैल्यू घटेगी, इट मीन्स लॉस। और डेटर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड? डेटर की वैल्यू है 3,20,000। तो जब हम लोग 3,20,000 का 5% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16,000। इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 16,000। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है गुडविल की 1 लाख। तो गुडविल का रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइंड ऑफ द फर्म्स ऑडिटर। ऑडिटर को आपको पेमेंट करना है कितना? 20,000। ये भी आपके लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू सिंपली हम लोग लिख दे रहे हैं ऑडिटर फीस एंड पेमेंट कितना करना है फ्रेंड? पेमेंट करना है 20,000। तो इट मीन्स कि 20,000 डेबिट साइड में। अब ये रीवैल्यूएशन की पोस्टिंग हो गई, आपको देखना है कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगी या लॉस। तो सिंपली क्रेडिट साइड ही एक्सीड कर रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट वैल्यू है 30,000 प्लस 15,000 प्लस 70,000, 1,15,000 टोटल। तो क्रेडिट साइड में हमने टोटल लिखा 1,15,000। सेम टोटल आपको डेबिट साइड में लिखनी है। और डेबिट साइड का टोटल करके 1,15,000 से आपको माइनस कर देना है, तो दैट इज -40,000, -16,000 एंड -20,000। ये वैल्यू आ रही है 39,000। और बैलेंस किधर है फ्रेंड? डेबिट साइड में। और जब भी बैलेंस डेबिट में होगा वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगी। तो हम लोग सिंपली यहां पे लिख रहे हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड वैल्यू आई 39,000। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंड्स? पार्टनर्स कैपिटल में, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में था 1:3:2। और पार्टनर कौन है? PQR। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी
अच्छा, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो जर्नल एंट्री है इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, आप लोग कर लेना। रिवैल्यूएशन की एंट्री बहुत सिंपल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCR, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड टू ऑडिटर फीस। सेकंड एंट्री होगी मोटरसाइकिल डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो हम लोग एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं जहां से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो एंट्री होगी फ्रेंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन कौन है, PQR, तो मतलब पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आई कितनी फ्रेंड, 39,000, तो 39,000 डेबिट में लिखेंगे और इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज 1:3:2, तो 1:3:4:6, दैट इज 39,000 डिवाइडेड बाई 6। P का हो गया 6,500, Q का हो गया 19,500 एंड R का 13,000। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की। अब आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 45,000। अगर कुछ ना कहा होता तो हम लोग पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, लेकिन एसेट में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 1,10,000, जो इंक्रीज होके 1,25,000 हो गई, मतलब 15,000 से इंक्रीज हो गई। तो ये जो 15,000 की वैल्यू है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, ये चली गई इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कैंसिल कर देंगे। तो जो एंट्री होगी फ्रेंड नंबर 2, वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना, 60,000, तो ये 60,000 से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 110 थी, जो इंक्रीज होके 1,25,000 हो गई, दैट इज 25,000 से इंक्रीज हो गई, उसको इसने एडजस्ट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को जितनी वैल्यू एडजस्ट हुई है उससे क्रेडिट कर देंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू, 15,000। ठीक है, क्लियर। अब ये कितना बचा फ्रेंड, 60 में से 15 तो चला गया जो कि इन्वेस्टमेंट में, अब ये बची 45,000 और ये 45,000 पार्टनर्स के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो दैट इज टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो वही 1:3:2, तो दैट इज 45,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, 7,500 P, 22,500 Q एंड 15,000 R। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये थी आपकी सेकेंड एंट्री। अब जो आपके क्वेश्चन में गुडविल की इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी आपको एंट्री पास करनी है। और गुडविल के लिए एंट्री क्या पास होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, ये फर्म के लिए लॉस होता है, तो आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के गिवन रेशियो में। तो गुडविल की एंट्री पास करने से पहले आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले रेशियो फाइंड करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो ये है कि PQR 3 पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो था वो था 1:3:2, ये था इनका ओल्ड रेशियो।
जब इन्होंने रेशियो चेंज किया तो जो न्यू रेशियो है इनका वो हो गया 4:6:5, 4:6:5, ये इनका हो गया न्यू रेशियो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सैक्रिफाइस, अगर निगेटिव आती है तो गेन। तो सबसे पहले P का ओल्ड रेशियो है 1/6 और न्यू है फ्रेंड 4/4, 6, 10, 1, 5, 15। 6 और 15 का एलसीएम होगा 30, 6 5 जा 30 दैट इज 5 एंड 15 2 जा 30, 4 2 जा 8, ये निकल गया -3/30 दैट इज P ने क्या किया गेन, तो 3/30 का गेन किया P ने। क्लियर। सिमिलरली Q का जब हम लोग फाइंड करेंगे तो Q का ओल्ड है 3/6, न्यू है 6/15, एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, -12, ये वैल्यू आ रही है 3/30, वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया। ठीक है। आर का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/6, न्यू है 5/15, एलसीएम 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, -10, ये हो गया 0। इसका मतलब कि आर ने न सैक्रिफाइस किया न गेन किया, आर से कोई मतलब नहीं है। और गुडविल की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, गुडविल की वैल्यू है 1 लाख, तो हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज इनटू 1 लाख एंड इनटू 1 लाख, तो 3/30 इंटू 1 लाख, ये वैल्यू आ जाएगी 330 से कट जाएगा 10 इंटू 1 लाख दैट इज 10,000, तो 10,000 P में एंड 10,000 Q में। ठीक है। क्लियर। तो जब एंट्री पास करेंगे हम लोग गुडविल की, तो ये आपकी है एंट्री नंबर 3। एंट्री क्या होती है फ्रेंड, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन किसने किया, P ने, तो दैट इज P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस Q कर रहा है, तो दैट इज Q's कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। ठीक है। क्लियर। तो ये एंट्री थी आपके गुडविल की। अब एक लास्ट और फाइनल एंट्री आपको और पास करनी है फ्रेंड, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होती है, लॉस होती है। तो जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो दैट इज 4th एंट्री, लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और वैल्यू कितनी है फ्रेंड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू है 75,000। ठीक है। तो ये 75,000 इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज 1:3:2। 75,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, 12,500 P में, 37,500 Q में एंड 25,000 R में। ठीक है। क्लियर। तो ये थी आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल का कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनानी थी, एंट्री भी पास करनी थी। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।